मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, फ्रेश है, खुश है। आजकल तो मुझे हर घर से एक ही तरह की खुशबुएं आ रही हैं, हर घर से एक ही तरह की आवाजें आ रही हैं, सब्जी वालों से एक ही तरह के वेजिटेबल्स खरीदे जा रहे हैं। और आवाजें जो मुझे घरों से आ रही है वो आ रही है सौदा लेने के लिए, कि अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को एक ही काम पे लगाया होता है। सौदे में क्या क्या लाना है? गेहूं, जौ, दालें, गोश्त, अदरक, लाल मिर्च, धनिया, पुदीना, जायफल, जायफल पाउडर, गरम मसाला, लाल प्याज और हलीम मसाला। ओहो, हलीम का एक मखसूस जायका होता है, लेकिन हर किसी के हाथ का जायका मुख्तलिफ होता है। हर घर में अलग तरीके का हलीम बनता है। कुछ लोग बहुत ही चटपटा, बिल्कुल घुटा हुआ हलीम बनाते हैं। कुछ लोग जरा खिचड़ा टाइप हलीम बनाते हैं, जरा सा मोटे दाने होते हैं। कुछ लोग लेस वाला हलीम बनाते हैं और कुछ लोग पतला पतला हलीम बनाते हैं। कोई चिकन का बनाता है, कोई बीफ का बनाता है, कुछ लोग मटन का भी बना देते हैं। कोई पता नहीं। और मेरी अम्मी ने तो हद कर दी, सब्जियों का हलीम बना दिया। अब सोचिए आप, मैंने अभी बस कर दिया। आप इसकी भी कोई बचत अच्छी नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें गोश्त खाने की इजाजत नहीं होती या वो गोश्त खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए सब्जियों का हलीम भी बड़ा अच्छा है। आज हम कोई सब्जियों का हलीम नहीं बना रहे, बल्कि आज हम बड़े मजेदार चीज कर रहे हैं अपने शो पे, और वो ये है कि हम मुकाबला करवा रहे हैं 6 घरों की मुख्तलिफ खवातीन हैं जो अपनी रेसिपीज यहाँ तक लाई हैं। और वो जो 6 है ना, सही बोला ना मैंने? हाँ, 6 खवातीन जिन्होंने हमें SMS किया। मैंने कोई 2-3 दिन पहले अनाउंस किया था कि जो समझती हैं कि जिनके हाथ में बड़ा अच्छा जादू है, बड़ा अच्छा वो हलीम पका सकती है, पूरे खानदान वाले दूर दूर से उनके हाथ का हलीम खाने आते हैं, वो हमें SMS करें अपने नंबर। और उसके बाद हमने उन सारी खवातीन, इतनी सारी खवातीन थी, वो सब तो नहीं आ सकती थी, यहाँ तो चूल्हे भी नहीं थे हमारे पास इतने। तो हमने उन सब खवातीन में से 6 को सिलेक्ट किया और यहाँ इनवाइट किया। आज वो कंपटीशन का हिस्सा होंगी। आपको 6 मुख्तलिफ रेसिपीज तो होंगी एक जैसी, थोड़ा मतलब अलग अलग कोई चीजें डाल देती हैं तो उसकी वजह से टेस्ट फर्क हो जाता होगा। आपको 6 मुख्तलिफ रेसिपीज हलीम की सीखने को, देखने को, सुनने को मिलेंगी, चखने को नहीं मिलेंगी, चखेंगे हम। साथ हलीम में जो अज्जा शामिल होते हैं उनके लिए, मतलब वो उनके कितने फायदे हमारी जिंदगी में, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो यानी कि डबल, एक डब्बा, क्या कहते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आप देखें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपको 2 मजे मिलेंगे। यानी आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी और इंफरटेनमेंट भी मिलेगी। आइए वेलकम करते हैं इंफरटेनमेंट की क्वीन डॉक्टर बिल्कीस। कैसी हैं आप? मैंने तो आपको क्वीन बना दिया, तो ये हकीकत है ना, आप इंफॉर्मेशन की क्वीन है? आप कह रही हैं तो। अच्छा बताएं, ये जो ये सारे अज्जा हैं जी हलीम में से, इनमें से सबसे बेस्ट आपकी नजर में हमारी सेहत के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट है? जौ। अच्छा, जौ एक ऐसा अज्जा है जो न सिर्फ आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी आंतों के लिए, आपकी वेट रिडक्शन के लिए, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आप जौ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर हमें जो है जौ का सही तरीके का इस्तेमाल नहीं आता, हमें उसके जायके का पता ही नहीं है। हम जौ का आटा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि जौ से आपकी छाइयां दूर हो सकती हैं, आपके बाल आ सकते हैं। आप बहुत सारी अद्वियात खाते हैं मैदे के लिए, आपका मैदा बड़ा खराब रहता है, आपको डकारे आते रहते हैं, आपको अल्सर होता है। वाहिद जौ है जिससे आप इन सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। वाकई। और आप अपने बच्चों की जो ठोस ग़िज़ा है उसमें जौ का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदुम किस तरह खाना चाहिए, दालें किस तरह खाएं, कौन कौन सी दालें ऐसी हैं जो आपका रंग निखार सकते हैं, आपके बाल अच्छे कर सकते हैं, आपके बाल लंबे कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, वैसे हलीम की जैसे अरबियों ने हलीम इजाद किया, 10वीं सदी से हलीम चला आ रहा है, फिर इंडिया में चला गया, इंडिया के लोगों ने बड़ा पसंद किया, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते सबको हलीम का टेस्ट बड़ा अच्छा लगा। और फौज में लोग होते थे, फौजियों को हलीम खिलाया जाता था क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। तो हकीकत है हलीम में बहुत ताकत है। बिल्कुल, ये तो एहराम मिस्र की जब चीजें मिलती है तब
उस वक्त से उगाया जाता था। अच्छा। उसी वक्त से हलीम बनाया जाता था। बहुत सारी चीजों को मिक्स करके जो चीज बनती थी उसको हलीम कहते थे। हाँ। और इसके इफादियत बहुत सारे हैं, प्रोटीन है इसमें, फाइबर है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। हलीम पकाना भी चाहिए, हलीम खाना भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जायके को बेहतर में बहुत सारे अज्जा ऐसे शामिल कर देते हैं जो हमारी सेहत के लिए सही अच्छे नहीं। अच्छा, हाँ। और काम क्या होता है? सारा दिन अम्माएं और बहनें दालें और गेहूं और सारी चीजें उबाल दालें भून भून के दे देती हैं भाइयों को, और भाइयों का काम क्या होता है? मर्दों का काम क्या था? घोटा लगाना। सारी रात घोटा लगाते रहते हैं, सारी रात घोटा लगाते रहते हैं, मस्तियां भी चल रही होती हैं और कोई काम नहीं करते, सिर्फ घोड़े गधे बेचे सोते हैं कि हमने बहुत काम किया है, ये हलीम हमने ही तो पकाया है, सारा काम तो तुम्हें अम्मी बहन ने करके दिया। बिल्कुल, हमारे घर में भी यही होता है, सारा काम हम करते हैं, रात का जो है क्रेडिट हम मर्द ले जाते हैं। हमने पकाया है। जायका जो है ना वो हमारे गोटा लगाने से है। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे हलीम बनाने वाले जो पैक करके हलीम दुनिया के किसी कोने में, कराची से बाहर किसी भी शहर में, मुल्क में पहुंचवा सकते हैं। अब तो 10 पैक हलीम भी मिल रहे होते हैं। लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और उनको हलीम शिद्दत से याद आ रहा है, वो मंगवा सकते हैं। मैं आपको ऐसे इदारों के नाम भी बताऊंगी प्रोग्राम के दौरान जहां से आप डब्बा पैक, 10 पैक किसी दुकान में भी देखा है। यूके में और यूएसए में जो इंडियन और पाकिस्तानी शॉप्स होती हैं वहां पे भी हलीम के डब्बे, बने बनाए हलीम के डब्बे प्रिजर्वेटिव्स के साथ ऑब्वियसली होते हैं, मगर जरा अपने मुल्क की याद आ जाती है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अच्छा, कंपटीशन की जज डॉक्टर बिल्कीस और फिजा अली हमारे साथ होंगी और मैं भी होंगी, क्योंकि मैंने इतने कुकिंग शोज किए हैं तो हमें टेस्ट का पता चल गया। हम तीनों अपने जरा फैसला करके और आप लोगों को भी चुपके से साथ मिला लेंगे। अगर आप लोगों में कोई रिश्तेदार कॉम्पिटिटर्स का नहीं, फिर सही है, आप लोगों को भी शामिल कर लेंगे साथ, और हम आज ये फैसला सुनाएंगे कि इन 6 में से कौन बनेगी हलीम का घोटा लगाने वाली मलका। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मुझे बहुत मजे की कुर्सी मिली हुई है और इस कुर्सी पे मैं हिल भी सकती हूँ, उसमें से चूं चूं आवाज भी आ रही है। कुर्सी जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है घर में भी और ऑब्वियसली मुल्क में भी। घर की कुर्सी जो है वो हमेशा माँ के हाथ में होती है, और जब उसके बेटे की बहू आती है, यानी कि जब वो सास बनती है, फिर वो कुर्सी उसको हवाले करनी पड़ती है अपनी बहू के, क्योंकि उसको बिस्तर पे लेटना पड़ता है ना। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है कि कुर्सी आगे बढ़ जाती है। कुछ लोग हैं जो कुर्सी पे कब्जा किए बैठे रहते हैं। अरे भाई, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही। जी, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्या हमारी गेस्ट आ गई हैं? तो जी, मैं अपनी उस गेस्ट को बुला रही हूँ जो बड़ी चटर पटर है, बड़ी पटाखी है, और उस पटाखेपन में उसने ये भी नहीं सोचा कि वो एक अम्मा बन चुकी है और वो पटाखापन उसकी बेटी में खुद ब खुद ट्रांसफर हो गया है। तो आइए, जैसी वो पहली थी वैसे ही वो अम्मा बनने के बाद है, और मुझे पता है चाहे 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी बच्चे हो जाएं, ये ऐसे ही चुलबुली। वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट होस्ट, एक्ट्रेस और बहुत प्यारी दोस्त फिजा अली एंड फराल। अस्सलाम वालेकुम। आई लाइक योर फ्रॉक। आप तो बहुत बहुत प्रिटी लग रही हैं। से हेलो हेलो हेलो। अभी पूरे सेट का जायजा ले रही हैं कि मुझे कहाँ बिठाएंगे, मेरी पड़ रही है कि नहीं, मेरा ये एंगल अच्छा आएगा कि नहीं। Yes, that's what. अब यही होगा ना बच्चे। तो अम्मा बेटी ने बराबर बराबर बाल कर लिए हैं। हाँ ना, देखा ये इसकी नहीं, जो उसकी लंबी लंबे बाल रखे तो एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन थे ना। हाँ। जब मैंने अपने बाल छोटे कटवाए तो वो एक्सटेंशन मेरे किसी काम की नहीं रही। मैंने कहा मैं तो बाल इसके कर्ल्स हैं, ये तुमने किए हैं? इसके नेचुरल कर्ल्स हैं। अरे यार, ऐसा लग रहा है टोंग से करके आई है कर्ल। अब्बा के कर्ली है ना। हाँ। तो मेरे सिल्की है। हाँ। तो इसके तो मिक्सचर सीधे, तो नीचे से कर्ल्स है। ये बैठेगी आराम से या तंग करेगी? फिरेगी भी, मेरे साथ ज्यादा चिपकी रहेगी। आजा बैठे। इतने मजे की चीज है कि ये दोनों के घर में एक साथ तकरीबन 19-20 का फर्क है। जबरदस्त किस्म की खुशखबरियां आई थी और वो अब आपके सामने 2 साल गुजरा माशाल्लाह।
है ना वक्त का पता फराल? नहीं चला यार। वक्त का पता नहीं चला। ये वही है जो टीके लगा लगा के गरारे पहन पहन के हमारे शो पे आया करती वो थी। ऐसा धमाके वाला शो था। मैं अभी भी आई स्वेयर मैं अभी भी आ रही थी तो फ्लाइट में सारी एयर होस्टेस सारी बात कर रही थी, और वो ये हिट भी हो गई ना उससे बहुत ज्यादा कि तुम्हारा शो बहुत देखा जाता है हर घर हाँ। में। तो सारे बोलते थे वो तुम 3-4 माह की बच्ची को टीका छपका झुमका पहना के तुम ले गई। तो मैंने कहा ये सारो अच्छा, नेता की सब- हिम्मत नहीं के शो किया तुमने वो बच्चों अच्छा मुझे वाला। बताओ, तुमसे पूछते होंगे ना कि तुम सेलिब्रिटी भी हो, माँ भी हो, मैनेज कैसे करती हो? मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, हमारा तो बड़ा अजीब सा काम होता है कि सुबह का टाइम है, कभी रात का टाइम है, कभी कुछ है कभी कुछ। फवाद कोऑपरेटिव थे तो साथ अच्छा। हाँ काम अच्छा चल गया, वरना मुझे लगता है कि अगर फवाद के साथ ना होता हाँ। तो कुछ होते ना खड़ूस, बच्ची भी देखो तो घर भी देखो तो सब कुछ साथ देखो। हाँ। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते, ना किसी की फील्ड को देखते ना किसी की जॉब को समझते हैं। तो फवाद समझे, फवाद टीवीएस ने चलो लाइफ बनाई हुई है, अपना करियर बनाया हुआ है, तो लेट्स सपोर्ट हर। तो कभी अगर ऐसा कोई टाइम होता, सारा दिन के लिए तो नहीं लुक आफ्टर करते, मगर अगर कोई ऐसा टाइम, जैसे मैं ईदी सबके लिए जब होस्ट करने जाती हूँ तो वो 2 घंटे का शो होता है लाइव, तो वो 2 घंटे लुक आफ्टर कर लेते हैं। फिर अच्छा मैंने एक बात नोट की है फिजा की ना, कि वैसे तो उसके साथ friend होता है लेकिन ये खुद भी अपने बच्ची के सारे काम करती है, कर सकती है। होता है ना कुछ माओं को आता ही नहीं है, बच्चे को नहलाना कैसे है, बच्चे का डायपर कैसे बदलना है, बच्चे को फीड कैसे कराना है। तो नहलाने का काम तो मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट। नहलाना मुझे, और ये माशाल्लाह वैसे सारा दिन 6-6 बार नहा लेती हैं अपने आप को, क्योंकि अच्छा। गंदी हो जाती हैं। खाने का खुद उनको अपने हाथ से शौक है, मेरे हाथ से नहीं खाती हैं, और माशाल्लाह खाऊ बच्ची है, एक तरीके से खुद अपना खाना वाला मील खा लेती, तंग नहीं अच्छा। करती। हाँ माशाल्लाह। मगर ये कि पीछे पीछे ऐसे लेके प्लेट मुझे भागना नहीं पड़ता कि ये खा लो खा लो। इसको अपना दाल चावल चाहिए, इसको अपना अंडा पराठा सुबह नाश्ते में चाहिए। फिर, बहुत सारी जमाई आ रही है, बहुत सारी। मतलब प्रॉपर जो हम लोग खाना खाते हैं ना उस टाइप के खानों की शौकीन है ये। अच्छा कोई टिप दो ना जरा हमें कि बच्चे ऐसे कैसे हो जाएं कि हमें उनके पीछे खाना लेके भागना नहीं यार पड़े, कहते चिड़चिड़े नहीं हो माओं को बच्चे। जब माएँ प्रेग्नेंट होती हैं तो 3 माह तक जो औरत जो जो चीजें खाती है वो चीजों की 3 माह तक शुरू के 3 माह तक जो औरत जो जो चीजें खाएगी वो खाने की आदत बच्चे को पड़ जाएगी। अच्छा आते हैं बच्चा पैदा हो आपका 6-8 माह का, जब ऐसा हो कि आप उसको थोड़ी सी ठोस गजा पर लेकर आए तो उसके उस बिल्कुल मामा, तो उस टाइम आप फंस जाते हैं कि भाई ये क्या करेंगे हम। तो अच्छा आप अभी तक तुमने पॉटी ट्रेन किया है इसको? हाँ ये कहानी बहुत अच्छी हो गई उसकी। अभी तो बहुत टाइम हो गया, मतलब अब जैसे 1 साल 8 माह से पूरी तकरीबन होने वाली है ये। तो ये 8 माह पहले से ये कहानी इसकी शुरू हो गई थी। अच्छा। जब ये 1 साल की हुई थी तो हमने तब से इसको वो पूरा तंग करती थी, डायपर पहनने में तंग करती? डायपर पहनने में अजाब है। अभी भी एक कुश्ती पूरी कहानी लड़के आई हूँ, तमाशा करके आई हूँ भाई मैं किस तरह से इसको ये कैसे बनाऊं। मुझे पता है, आज और ना लेंस लगाई, लिपस्टिक 2 बार फैलाई, ये पैम्पर पहनाते हुए अभी हुआ है। हाँ हाँ तो फिर क्या हुआ है? फिर उन माओं के लिए जिनके बच्चे पैम्पर्स पहनने प्रॉब्लम करते हैं, माएं लिटाती हैं पैम्पर बंद करने के लिए, वो फिर भाग जाते हैं, फिर दोबारा पकड़ के लिटाती है। आपने वो एक वीडियो नहीं देखी, 6 बच्चे एक माँ के हैं, उसने बेचारी ने 50 दफा पैम्पर पहनाया है बच्चों को, लेकिन भाग रहे हैं बच्चे इधर। तो अब पैम्पर्स वालों ने एक बड़ी जबरदस्त चीज इजाद की है, और वो ये है पैम्पर पैंट्स। तो आपको बच्चों को पकड़ के बांधने नहीं पड़ते, चिपकाने नहीं पड़ते। इसी तरह के भागम दौड़ी जो बच्चे होते हैं, एक्टिव बच्चे होते हैं, उनको पहना दे शॉर्ट्स की तरह। सीरियसली अच्छा ये क्योंकि मैंने अभी सबसे पहला वो पैम्पर जो है वो अभी ट्राई किया अभी। अच्छा। वो यही हो रहा था कि मैं आई थी तो पैम्पर नहीं, मेरा मेकअप नहीं हो पा रहा था। वो बार बार मुझे कह रहे थे कि शो स्टार्ट होने वाला है, मेकअप करवा ले। मैंने कहा नहीं, वो उसको सोते हुए तो लेके आई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने तो फिर उसको पहले पैम्पर चेंज कराना है, फिर उसके बाद कहानी सारी करनी है, तो ये कराया ना। फिर वो मुझे बता रहे थे कि हमने ये इंट्रोड्यूस किया है, मेरे घर पे भी आया मगर मैं इस्तेमाल नहीं कर पाई। अच्छा। तो जब अभी इन्होंने मुझे दिया तो मेकअप हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, वो कहानी नहीं हुई कि वो पहले साइडों से खोलो स्टिकर, फिर पूरी कहानी को उतारो, तो फिर ये फिर लाते मारेंगी, और फिर अगर कोई टेंशन है तो वो फिर फैल भी जाएगी इधर उधर। तो ऐसी कोई कहानी नहीं हुई, बिकॉज इनको सुबह सुबह वैसे आदत है कि अपना पेट साफ कर लेती है। ये बड़ा बड़ा खुशी वाली बात है। तो अच्छा बड़ी आसानी है कि पैम्पर पैंट्स में पहना दो आप शॉर्ट्स की तरह, उसके बाद बहुत इजी था। उतार रहे हैं ना तो वो यूं आप साइड से खींचेंगे तो तैर करके आराम से उतर जाएगा, तो वो टेंशन भी नहीं है कि खोलो तो वो आराम से खुल जाएगा। और चिकने हाथ लग जाए ना तो
लिपस्टिक ऑन खराब हो जाते हैं, हमेशा ऐसा फील होता है कि मुझे लगा ये बड़ा हाइजीनिक भी है ना? स्पेशली जब हम इस तरह से काम वाम कर रहे हो, हम जा लीक रहे भी हो। नहीं होने का टेंशन हाँ, ना। बिल्कुल। आई अरे भाई एक पीछे पड़े हैं अभी मेकअप रूम। आई ये मेरा बच्चा भी बहुत मारता है यार। फरहाद, मैंने जिंदगी में तुम्हारा क्या अल्लाह भाई बस मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आयो फरहाद, माशरे में तो मेरे इज्जत पास छोड़ आना दूंगी। बस बस कर। तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत है। क्या रो रही है? किस करो जल्दी से, किस। ओला पा करो मुझे जल्दी से। पा। और लिपस्टिक भी साफ हो गई, लिपस्टिक साफ कर रही है यार, लग गई ना। सब फैला मुझे भी पप्पा कर दो प्लीज। तुम नशाब करो जल्दी से मेरी लिपस्टिक। मुझे थप्पड़ पा करो जल्दी से, पा कर दो जल्दी से। पा प्लीज हाँ? प्लीज ओनली कर वन। दो। अभी डर गई हूँ। मैं भी डर रही हूँ कि मैं ताड़ करके पा कर लो फरहाद। पा नहीं, पप नहीं, पा पा। सॉरी अरे, सॉरी वो थप्पड़ जो तुम्हारे लिए था वो मुझे पड़ गया। भैया हंगामा आराई बढ़ गई है भाई। ये वाली जो पैम्पर पैंट्स है ना, ये मेरे बच्चे के लिए भी बड़ी सहूलत है। और ये जो है फिजा जो है वो बेचारी पीछे वो दहशत गर्दी हो रही है, अजीब अजीब वाकयात हो रहे हैं, पिटाइयां हो रही हैं। वो अपनी अम्मा को पीट ले जब तक मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये पैम्पर पैंट्स जो हैं ये बहुत सहूलत देती हैं और ये मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तब बताइए जरा कि मैंने फिजा से क्या बात की अभी। फिजा से मैंने अभी क्या बात की कि ये जो डायपर्स और जो पैम्पर पैंट्स हैं इनमें फर्क क्या है? कौन बताएगा? खाली हाथ उठाए। जिनके घर में बच्चे हो वही दे ताकि उनको ये फायदा हो। हाँ भाई। हाँ, अभी आपने बताया है कि ये ट्राउजर की तरह पहना सकते हैं। ट्राउजर वो मतलब नई शॉर्ट की तरह पहना सकते भाई, हैं। सही बताएं, सही। नहीं, मैं हाँ, आपको बिल्कुल। बता रही हूँ, शॉर्ट की तरह पहना सकते हैं और जब खोलेंगे तो उसकी चड्डी स्टिचिंग बोल की दे, तरह। चड्डी की हाँ, तरह। नहीं वो चड्डी या वो जो भी कह लें आप उसको, हाँ। उसी तरह खोला जाएगा। वो खोल के उसको जब उतारेंगे तो उसको खोल के उतारेंगे, वरना वैसे नहीं उतारेंगे। और पहनाएंगे कैसे? पहनाएंगे ऐसे जैसे कि चड्डी पहनाते हैं। आपने बताया चड्डी पहनाते तो चड्डी पहनाते। ले लीजिए। अब ये में कोई है मेरा भी नवासा? नवासा हुआ है माशाल्लाह से। अरे अच्छा, अब ये जो है ना 4 नंबर है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर आएगा हो जाएंगे। ये बहुत बहुत मुबारक है जी। वहाँ पे छोटी सी टेररिस्ट जो है वो अब सकून में आ गई है। दूध नहीं दही सुबह तरीके से मिला उनको। हाँ। मिर्चों वाले चिप्स मिल गए। किस्सा हुई। ओहो, मिर्ची और चिप्स का कमाल है ये। ओए होए होए। ओए होए। अच्छा, इसकी शरारती हरकतें है क्या वैसे? ऐसी वैसी मतलब हर वक्त इनको वो आप बाबा ब्लैक शिप पढ़े। हाँ। ओपन योर माउथ, हा 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 याद आ जाता है। ओपन योर माउथ करें तो वो उनको फिर शुरू होता है लकड़ी की काठी शुरू हो अच्छा, जाता ओए है। होए। फिर अब फौरन ट्विंकल ट्विंकल वो भी साथ पढ़ो। अच्छा, बोलती है काफी। हाँ अब शुरू हो गई, तो काफी बातें करती है जैसे सॉरी, थैंक यू, हाँ। ओके, शट अप, ओके बस। सारी खतरनाक चीजें हाँ, सिखाई ये हुई। सारी चीजें और हर चीज दे 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 दे। अच्छा, शेयरिंग शुरू की है। दूसरा बच्चा आता है तो घर में हाँ, तो क्या अपनी सारी चीजें उठा के दे देती। दे जैसे अभी देती है? पैकिंग कर रहे थे ना हम लोग, दे कुछ आ गया चाहिए कुछ? मेरा बच्चा बहुत कंजूस है। है, किसी को नहीं देता कुछ भी। अच्छा मैंने सुना है लड़के थोड़े से हो जाते हैं, पता नहीं वो बड़ा अपनी मेरा चीजों को बेटा लेकर अपने बाप सिक्योर पे हो गया जाता है। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। ब्रेक पे जा रही हूँ, उससे पहले ही है। नहीं अभी तो सो रहे होंगे। है ना? अच्छा, और फिजा, ये फिजा तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट आया मेरे लिए? हाँ, यार थैंक यू सो मच यार। ये मुझे घर पे भी आया और वही मैं बोल रही हूँ ना, मैं खोल नहीं पाई थी बट अभी मैंने ट्राई किया। इट्स हाँ। वेरी गुड। आई एम गोना यूज इट बिकॉज इट्स वेरी इजी। और सेम चीज है, मैंने सुना कॉस्ट। हाँ ना, कॉस्ट भी सेम है मैंने बिल्कुल। सुना है कॉस्ट भी इट्स हाँ, लाइक द सेम हाँ। कॉस्ट। और ये सेम काम करेगी, वही पूरी ऑल नाइट सारा सर्विस देगी। और ज्यादा सहूलत है। चड्डी तरह पहना दो हाँ। और काट के उतार दो, है ना? फाड़ के हाँ, वो कुछ चीर फाड़ के साइड से फड़क निकल जाती और क्या आराम से निकल जाते। इट्स वेरी गुड, आई लाइक इट। तो फिर मेरे लिए भी बड़ा अच्छा है, फिर अच्छा, और आपके लिए भी बड़ा अच्छा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।